लेट्स टॉक अबाउट कि म्यूजिक सुनना आपके लिए क्यों हानिकारक है एंड आपको म्यूजिक सुनना कम क्यों करना चाहिए। आरी यारी यारी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप म्यूजिक सुनते हो तो उससे ना आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत जल्दी शेप बदलने लगती है अपनी। लाइक मान लो कि तुम कोई रोमांटिक या इमोशनल सैड गाना सुन रहे हो तो तुम खुद भी फील करने लगोगे कि तुम बड़े सैड होने लगे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। एंड इसके उल्टे अगर तुम कोई हैवी गाना सुनते हो, मतलब कोई फॉन्क सुनते हो या फिर धुरंधर जैसी मूवी के गाने सुनते हो, तो तुम में एकदम से जोश चढ़ जाता है। लाइक ये मान लो कि एक बटन है स्विच ऑन और ऑफ का, तो ऑन करते ही क्या कहते हैं तुम्हारा इमोशन साइड ऑन हो जाता है, ऑफ करते ही तुम्हारा एकदम धुरंधर साइड ऑन हो जाता है। तो दिक्कत इससे ये आती है कि जब भी तुम ज़्यादा गाने सुनते हो और डिफरेंट तरह के गाने सुनते हो तो उससे तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल बहुत वीक होने लग जाता है, क्योंकि कोई भी गाना तुम्हारे इमोशंस को ईजिली टारगेट कर देता है। एंड एज अ मैन ये तुम्हारे लिए बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि देखो अगर आपको फ्यूचर में कोई डिसीजन भी लेना होगा ना तो उसके लिए भी आपका इमोशनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। एंड ये गाने सुन के आप अपने इमोशनल कंट्रोल को वीक कर रहे हो, इस वजह से आपको फ्यूचर में डिसीजंस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। दूसरा रीज़न है ओवर स्टिमुलेशन। अब देखो, जब भी आप कोई गाना सुनते हो तो क्या होता है, क्या आप उस गाने को सिर्फ एक बार सुनते हो, क्या सिर्फ दो बार सुनते हो? अगर आपको ये गाना पसंद आ रहा है तो आपको उसको मतलब जितनी बार सुन सकते हो ना उतनी बार रिपीट पर सुनते हो। तो इससे दिक्कत ये आती है कि आप अपने दिमाग को इतना ज़्यादा स्टिमुलाई दे देते हो कि वो एक तरह से उस दिमाग को प्रोसेसिंग करने में दिक्कत आने लगती है। एंड आपका बाकी कुछ काम करने में इतना मन भी नहीं लगता है। एंड आपने ये चीज़ भी देखी होगी अपने आसपास, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो हर वक्त अपने कान में लीड ला के रखते हैं या अपने कान में ईयरपोड्स ला के रखते हैं एंड कुछ ना कुछ उसमें सुनते ही रहते हैं। मतलब वो बोर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और जिस वजह से उनकी जो लाइफ की एक्सपीरियंस है वो बहुत बेकार होने लगते हैं। वो सिर्फ एक तरह से एस्केप करते रहते हैं रियलिटी से, वो रियलिटी में जीना ही नहीं चाहते हैं। एंड अगर आप रियलिटी में जीना नहीं स्टार्ट करोगे तो आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करोगे, आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व कैसे करोगे जब आप उनसे भागते ही रहोगे। एंड द थर्ड रीज़न है, इससे आपकी इम्प्रूव होती है क्या, परफॉर्मेंस। अगर आप गाने कम सुनते हो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि जिस वक्त आप गाने नहीं सुनते हो एंड अपना कोई काम करते हो तो उस समय आपका दिमाग ज़्यादा फोकस से काम कर पाता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप कोई गाना सुन रहे हो या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि एक तरह से आपका दिमाग मल्टीटास्किंग करने लग जाता है कि साथ में गाने भी सुनना है और दूसरा काम भी कर रहा है। बट गाने सुनने से बहुत सारे लोगों की हेल्प भी होती है। लाइक अगर आप घर का काम कर रहे हो तो अगर आप गाने सुनते सुनते काम करोगे तो आपको काम का टाइम का मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब काम ख़त्म कर दिया। सेम अगर आप कहीं घूमने जाते हो, लॉन्ग वॉक पर जाते हो, आप गाने सुनते रहते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितने दूर निकल चुके हो या कितने किलोमीटर चल दिए हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप इसके एक तरह से एडिक्ट हो जाते हो या फिर इसके गुलाम बन जाते हो गाने सुनने के, कि आप गाने बिना सुने कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हो, तब बहुत बड़ी दिक्कत आना स्टार्ट होती है। एंड इस वीडियो का मोटिव ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी गाने नहीं सुनने चाहिए या फिर गाने बेकार ही होते हैं, बल्कि इस वीडियो का मोटिव ये है कि जब भी आप गाने सुनो तो उसको एक कॉन्शियस तरीके से सुनो। ये नहीं कि बस आपने कान में लीड लगा ली एंड बस सुनते जा रहे हो सुनते जा रहे हो। अपने दिमाग में ये बात ध्यान रखो कि मैं ये वाला गाना सुन रहा हूँ, ओके अब ये गाना खत्म हो जाएगा, देन मैं अपना काम करने लग जाऊँगा।